अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर खान अफरीदी है। आज मैं आप लोगों को पीएचपी में ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा कि ब्लॉग किस तरह बनाया जाता है। ब्लॉग में हम कस्टमाइज ब्लॉग बनाएंगे। हम कोई ब्लॉग स्पॉट या वर्डप्रेस वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल ही हम बेस से शुरू करेंगे। हम अपने मतलब कस्टम कोडिंग करेंगे। इसके लिए हमें बूटस्ट्रैप चाहिए होगा, जे क्यूरी हम यूज़ करेंगे इसमें। और इसमें हम स्वीट अलर्ट्स यूज़ करेंगे। अलर्ट्स के लिए कि हमारे मतलब वेबसाइट में जो अलर्ट्स हैं उनके लिए हम स्वीट अलर्ट्स यूज़ करेंगे। बाकी डिज़ाइनिंग के लिए हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप क्योंकि मेरी डिज़ाइनिंग की स्किल्स इतनी हाई नहीं है कि मैं अपना कस्टम CSS का कोड लिख सकूं पूरे प्रोजेक्ट के लिए। इसके लिए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप, जो कि जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड भी है, jQuery का, और HTML वगैरह वो हमें पूरी बिल्टन बना के देता है। तो हमें अपना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। वो रिस्पॉन्सिव भी होता है हर डिवाइस पे। वो इजीली हम मतलब देख सकते हैं। अगर हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं तो हम जब मोबाइल पे अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव होती है, मोबाइल में एडजस्ट हो जाती हैं और एक खूबसूरती से उसका जो फ्रंट एंड है हमें दिखाई देता है। तो उसमें ग्रेड होते हैं, ग्रेड सिस्टम होता है, 12 ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड 1 2 3 और इस तरह 12 मतलब हम उसमें कॉलम्स बना सकते हैं। हम एक रो बनाते हैं, उस रो में हम मुख्तलिफ कॉलम्स बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। और ये जो है ये मैं बिल्कुल ही आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं इसे कोऑर्डिनेटर पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक जो कोर पीएचपी है, प्रोसीजर तरीका है, उसी से हम बनाएं तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छा तरीका है वो है कोऑर्डिनेटर के थ्रू एमवीसी पैटर्न पे अगर हम बनाएं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि एक तो वो सिक्योर बहुत ज़्यादा है, उसमें हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता क्योंकि वो एमवीसी पैटर्न पे है, तो उसमें ज़्यादातर काम ऑटोमेटिकली हुए होते हैं। तो ये तो बात की बात है। पहले हम देखेंगे कि हम मतलब पूरा एक HTML स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं वो भी हम देखेंगे, और उसमें हम बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट, और वहाँ से हमें बूटस्ट्रैप की जो सोर्स फाइल्स है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है getbootstrap.com। आप डायरेक्ट टाइप करें और ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड बूटस्ट्रैप में आ जाएं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपने जो भी ऑप्शन यूज़ करना है आप यूज़ करें। Bootstrap compiled and minified CSS, JavaScript and fonts. No documents or original source files are included. तो हम यही डाउनलोड करते हैं क्योंकि हमें सोर्स फाइल और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। हम लाइव ही यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डाउनलोड पे, फर्स्ट जो बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं। हम इसे कहते हैं कि डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड करते हैं। डेस्कटॉप पे जो डाउनलोड हो गया है, यहाँ से हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वैम्प के www फोल्डर में। प्रोजेक्ट का हम नाम रखते हैं ब्लॉग। सिंपल सा ब्लॉग हमने नाम रख दिया। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं बूट स्ट्रैप। ठीक है, बूट स्ट्रैप के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया, उस फोल्डर को हमने ओपन किया और इस फोल्डर में हमने ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर दी या पेस्ट कर दी। ठीक है,
अब यहाँ पे भी सारी फाइल्स हैं और फॉन्ट्स भी है और जेएस की फाइलें भी है। जेएस की फ़ाइल में हम आते हैं, हम यहाँ से ये फ़ाइल रिमूव करते हैं तो आप रिमूव कर दें, नहीं तो आप इसी में रहने दें, क्योंकि हम मिनीफाइड वर्जन यूज़ करेंगे ताकि जो HTML वगैरह है वो फास्ट लोड हो। इसी तरह CSS में भी हम bootstrap.min यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो CSS की फ़ाइल है वो भी तेज़ी से लोड हो जब भी कोई हमारी वेबसाइट ओपन करें। तो ये थी बूटस्ट्रैप। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने एक फ़ोल्डर बनाया बूटस्ट्रैप के नाम से, उसमें तीनों फोल्डर आपने पेस्ट कर दिए, CSS, फॉन्ट्स एंड जेएस। आप इसको कोई नाम भी बूटस्ट्रैप की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं। आप चाहें तो BS दे दें, आप चाहें तो BT दे दें, कुछ भी आप जो चाहें आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है तो इसलिए हमने बूटस्ट्रैप नाम रखा है। आप कुछ और रखना चाहते हैं तो कुछ और रख दें, आप चाहें तो इसको स्टाइल का नाम दे दें, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं, ठीक है। ये इसमें कोई वो नहीं है कि मैंने इसको बूटस्ट्रैप नाम दिया है तो इसकी कोई लॉजिक होगी, या ये कोई मतलब अगर आपने इसमें चेंजेस कर दी तो बूटस्ट्रैप चलेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं नेटबीन में। नेटबीन में हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, जो हमने भी फोल्डर बनाया है उसे हम ओपन करते हैं। लोकेशन हम देंगे इसको कि ये हमारी लोकेशन है, www के फोल्डर में ब्लॉग के नाम से एक प्रोजेक्ट है हमारा। हम इन्हें कहते हैं कि ये जो नेटबीन की जो अपनी फाइल्स होती हैं मेटा डेटा के लिए, अपनी हिस्ट्री के लिए, वो इस फोल्डर से बाहर किसी और लोकेशन पे डॉक्यूमेंट्स में आप सेव कर दें, ठीक है। यहाँ से हमने इसको फिनिश कर दिया तो ये हमारे पास अपनी एक फ़ाइल ओपन हो गई है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सोर्स पे राइट क्लिक करते हैं, इसमें एक PHP की फ़ाइल बनाते हैं। उस फाइल को नाम हम देते हैं index.php, और ये हमारी एक फ़ाइल बन गई। इसमें से हमने सब रिमूव करके सेव करना है, ठीक है। अच्छा, बूटस्ट्रैप पे अगर आप आ जाएं तो इनके एग्जांपल आप देखें, इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आपने किस तरह बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है, ठीक है। तो आप जो भी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है उसे ओपन करें। उसको ओपन करने के बाद व्यू सोर्स में जाएं, व्यू सोर्स, और यहाँ से, क्योंकि मुझे ओरली याद नहीं है तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, बाकी इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप यहाँ से पेस्ट कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये आपने पेस्ट करके आपने इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट भी कर दिया कि ये अपने एक खूबसूरत से एक पैटर्न में आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हेड है। हेड के बाद हम आते हैं बॉडी। बॉडी को हमने ओपन करके क्लोज़ कर दिया और HTML भी हमने क्लोज करके सेव कर दिया। अच्छा, अभी अगर आप इस कोड में आ जाएं तो ये जो है हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट टाइप जो है HTML5 के लिए, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज आपने देनी है यहाँ पे, ठीक है। करेक्टर जो है हमारे वो है UTF-8, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और भी आप यूज़ कर सकते हैं, 4 सेट कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड स्पेशल करेक्टर भी चाहते हैं कि वो प्रिंट हो तो आप UTF-8 यूज़ करें, ठीक है। ये सारी जो है ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होती हैं, ठीक है। आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी टच नहीं करना, जैसी है वैसी रहने दें। डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दें अपनी वेबसाइट से रिलेटेड XYZ, ठीक है। इसी तरह ऑथर का नाम आपने रखना है तो मैं अपना नाम रखता हूँ, ठीक है। आप आइकन अगर आपने यूज़ करना है, फ़िलहाल मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। कमेंट करने के लिए शॉर्टकट है कि आप नेटबीन में Ctrl Shift और C प्रेस करें, ठीक है, तो ये कमेंट हो जाते हैं। अगेन आप
कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करें तो वो अनकमेंट हो जाता है। फिर आपको कमेंट करना है तो इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करें तो ये कमेंट हो जाता है। ठीक है, ईजी है, बहुत ही ईजी है प्रोग्रामिंग PHP की, इसमें कोई आपको टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप अगर आएँ तो देखें, यहाँ पे हमें पाथ सेट करने होंगे, क्योंकि हमने ये बूटस्ट्रैप की एग्जांपल से उठाएं तो हमें इसमें अपने पाथ सेट करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, हम इसे रिमूव करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं बूटस्ट्रैप और /CSS। ठीक है, ये हमारी CSS की फ़ाइल का पाथ सेट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे है व्यू बग वर्क अराउंड CSS विंडोज़ 8। अच्छा, इसे भी आप कमेंट करें, क्योंकि ये भी मेरे ख़्याल से इनके जो लेटेस्ट वर्जन है कोई अपडेट्स आई है, इसे भी बाद में देखते हैं, अभी इसे फ़िलहाल कमेंट कर दें। ठीक है। अच्छा, स्टार्टर टेम्पलेट है, इसे भी आप यहाँ से रिमूव ही कर दें। ठीक है, कोई काम की चीज़ नहीं है, ये भी आप यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये मस्ट है, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप जो है में आपने यूज़ करना है, क्योंकि ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह है उनमें काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती है, तो इसीलिए ये मसला करेंगी। तो अगर आपने ये इंक्लूड किया है तो ये जो पुराने वर्जन है इंटरनेट एक्सप्लोरर के, उस पर भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो इसमें कंडीशंस कुछ लगी हुई हैं कि अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वर्जन 9 हो या 8 हो तो ये काम करें। ठीक है, ये हमारा हमने अपना जो है बूटस्ट्रैप एक किस्म से इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो अगर अभी हम आते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे हमने लोकल होस्ट करके ब्लॉग टाइप करें, तो आप यहाँ देखें तो व्यू सोर्स में आएँ तो देखें, क्योंकि हमने बॉडी में कुछ डिक्लेयर नहीं किया इसलिए ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देखें जो हमने पाथ दिया हुआ है, इसे हम कंफर्म भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करें तो देखें ये फ़ाइल ओपन होगी। इसका मतलब है हमारा जो CSS बूटस्ट्रैप CSS का जो एड्रेस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अब हम आते हैं, इसे टेस्ट करते हैं कि आया जो हमने काम किया है वो है भी या नहीं है बूटस्ट्रैप। हम लेट्स एज्यूम करते हैं, हम एक बटन बनाते हैं क्लास। ठीक है, और उसमें हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। आप देखें बूटस्ट्रैप के बने बनाए बटन हैं, आपने जस्ट उनकी क्लास कॉल करनी है और वो सारी डिज़ाइनिंग उस क्लास की वजह से उस बटन पे अप्लाई हो जाती है। अब मैंने फिर बटन में हमने बताना है कि बटन कौन सा हम लेना चाह रहे हैं, प्राइमरी। ठीक है, ये हमने क्लास क्लोज करके हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया उसे और इसे Ctrl+S करके सेव कर दिया। अब हम आते हैं अपना पेज रिफ़्रेश करते हैं, देखें बूटस्ट्रैप का एक बटन इसमें ऐड हो गया। इसका मतलब है कि बूटस्ट्रैप फुली काम कर रहा है हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, कोऑर्डिनेटर को किस तरह डाउनलोड करते हैं और किस तरह हम अपने इस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करके आगे का काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इंटरेस्टेड हैं PHP सीखने में और PHP के थ्रू एक कंप्लीट कस्टमाइज कंटेंट मैनेजमेंट या ब्लॉग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं। आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।